नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 12 सितंबर और एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उसके आधार पर मैं आपको इस क्लास के वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है, तो आपको अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को 100% देखने को जरूर मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो इंद्रप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है। तो इंद्रप्रस्थ की अगर बात करें तो यह दिल्ली का प्राचीन नाम है। आप याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राचीन नाम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो वर्ष 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो सुनील गावस्कर का संबंध किस खेल से है। जी हाँ, खेल से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से व्यक्ति का जो संबंध है कौन से खेल से है। तो याद रखिएगा, सुनील गावस्कर का जो संबंध है इनका जो है क्रिकेट से है, याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। और बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और वह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे भी आप याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। डेली जो एग्जाम हो रहे हैं उसके आधार पर यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अल हिलाल नाम का समाचार पत्र किसने शुरू किया था, यानी अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था अल हिलाल नामक समाचार पत्र। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे हरिवंश राय बच्चन जी थे, जिन्हें सरस्वती सम्मान पहली बार मिला था। और बात करें सरस्वती सम्मान का, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1951 में के बिरला फाउंडेशन ने की थी, याद रखिएगा। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। उपग्रह से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदियां सीमा बनाती है। जी हाँ, कौन से देश से भारत और कौन से देश से कौन सी नदियां सीमा बनाती है, इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और कुशियारा नदी जो है सीमा बनाती है। इन तीनों नदियों का नाम आप याद रखेंगे। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न का, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनान्टे ने किए थे, याद रखेंगे। अगर आपको मालूम हो कि रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। बात करें अगले प्रश्न का, तो एजी। एजी जो है किसका प्रतीक है। तो एजी जो है चांदी का प्रतीक है। और इसकी परमाणु संख्या की अगर बात करें तो 47 यानी 47 जो है चांदी की परमाणु संख्या होते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 119 में किसका प्रावधान किया गया या किसका उल्लेख है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो वित्तीय कार्य के संबंध में संसद में प्रक्रिया का विधि द्वारा
विनियमन से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119। तो याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें अगला प्रश्न का, तो भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो बिहार के चंपारण जिले से हुई थी भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में साल 1917 में हुआ था। याद रखेंगे। महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न अब इधर के शिफ्टों में पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी भारत वापस कब लौटे थे? तो 1915 में। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अब महाराष्ट्र हो गया है भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। पहले कौन था? तो मध्य प्रदेश। ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है किससे है? तो बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किनका संबंध से है, कौन से वाद्य यंत्र से है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है कुचिपुड़ी। याद रखेंगे, नृत्य से भी संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो सोहराय जो है ये किस राज्य का फसल उत्सव है? तो सोहराय जो है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार राज्य का फसल उत्सव है सोहराय। याद रखेंगे, इन सभी राज्यों का नाम आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो ग्रेट लेक सुपीरियर झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो बात करें ग्रेट लेक सुपीरियर का, तो यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित है। याद रखेंगे। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।